स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसोल के स्टूडेंट्स हैं या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और बीए प्रोग्राम के कोर्स में भी उनके पास में एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए यूनिट नंबर 3 मीडिया से जुड़ना। इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सभी के एग्जाम आ चुके हैं, तो अब लगभग फर्स्ट यूनिट से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, सेकंड से भी कर लिए, अब हम 3rd यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाचारों और नकली समाचारों की पुष्टि के लिए इंटरनेट संसाधनों की उपयोग का वर्णन कीजिए। सबसे पहले समाचार और नकली समाचार। तो समाचार मतलब वो जानकारी जो अब तक हमको नहीं थी, लेकिन उन जानकारी को हमें जब मिल जाती है आस पड़ोस में हाल ही में जो घटी हुई हमारी या दूर दराज की भी जो हाल ही में घटी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो समाचार बनती है, जिसका जुड़ाव अधिकतर लोगों से होता है। हर एक घटना समाचार नहीं बन सकती, लेकिन जिनका जुड़ाव ज़्यादातर लोगों से होता है और जिनका असर लोगों तक, जिन खबरों का असर लोगों पर पड़ता है वो समाचार के अंदर आता है। तो भाई नकली समाचारों की पुष्टि करने के लिए इंटरनेट संसाधन जो है वो हम लोगों के लिए क्यों उपयोगी है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट पत्रकारिता है कि आपको इस जगह पर ये एक्सप्लेन करना है। तो इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई इंटरनेट के माध्यम से हमें आजकल जैसे पहले समाचार पत्रों से, टीवी से, रेडियो से जानकारी मिलती थी, वैसे आज इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरह के ऐप्स होते हैं या अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, उन जगहों से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। हम आज में फट से भूकंप आया, मैसेज आ जाता है, कहीं युद्ध हुआ उसका मैसेज आ जाता है, कहीं सुनामी आ रही है उसका मैसेज आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो इंटरनेट पत्रकारिता यही है कि एक ऐसा माध्यम जो कि इंटरनेट के इस्तेमाल के फ़ायदे, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके फ़ायदे से शायद ही कोई इनकार करे, क्योंकि हर तरह की जानकारी हमें एक अच्छे वे में मिल जाती है। टीवी का नुकसान क्या है, कोई भी खबर में बताई तो हम उसे दोबारा रीड नहीं कर सकते, दोबारा नहीं मिल सकती। अब वो आगे जो भी एंकर है वो आगे बताएगा, रेडियो में भी यही चीज़ है, लेकिन इंटरनेट में हम एक ही चीज़ को कितनी बार भी बार बार भी हम देख सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं। तो इंटरनेट पर अखबार का प्रकाशन नहीं किया जा सकता। इंटरनेट पर अखबार का प्रशासन जो भी प्रकाशन है और खबर का आदान प्रदान नहीं होता। वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता यही है कि उसके अंदर कुछ एडिटोरियल लिखे जाते हैं और उन एडिटोरियल के थ्रू आप लोगों को जानकारी दी जाती है। समाचार जो जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनको हम इंटरनेट पे पब्लिक नहीं कर सकते, आप सभी को पता होगा। इंटरनेट पर हम यदि किसी भी खबर या फिर लेख, समाचार, घटनाओं या बहसों या फीचर, इन सब की जानकारी हमें पता चलती है तो वो एक समाचार का रूप होती है। यही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय संसाधन बन चुका है जानकारी जुटाने में। लेकिन अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमारा क्या था, नकली समाचार। नकली समाचार का मतलब है कि इसके होने के कई लाभ भी हुए, कई हानियाँ भी हुई है। कई बार हमें अलग अलग तरह की जानकारियाँ हमें उसके अंदर मिलती भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें लिखी होती है बाहर से कि भाई इसके अंदर ये जानकारी ये हुआ, और अंदर हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही नकली समाचार इसे कहते हैं। और इंटरनेट पे अगर आज के समय में हम देखें तो वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे हमारे पास में प्लेटफॉर्म, वेरियस चीज़ें मौजूद है जहाँ पर जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि समाचार असली है या नकली। जैसे न्यूज़ चैनल्स वाले ऐसे वीडियो का थंबनेल बना देते हैं, युद्ध शुरुआत पूरा बाढ़ जैसे सब कुछ, और अंत में पता चलता है कुछ नहीं हुआ, वो तो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, कौन किसकी तरफ, वो उसको कुछ मदद करे ना करे, लेकिन न्यूज़ वाले सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। तो यही है कि ये जो नकली खबर है इसका जनता पर क्या इम्पैक्ट है। तो इंटरनेट की पत्रकारिता का इतिहास, तो इंटरनेट जब पब्लिक यूज़ के लिए आया, कब यूज़ आया? इंटरनेट का पहला दौर जो था 1982 से 1992 तक था। जब दूसरा दौर चला यानी 2G का दौर था 1993 से 2001 तक, और तीसरा दौर जो है 2001 के बाद से चलता रहा है। ये मतलब आज तो 5G भी बहुत जगह पर इंटरनेट की 5th जनरेशन चल रही है, 4G चल रही है। तो ये इंटरनेट के पहले चरण में अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, लेकिन आज के समय में इंटरनेट की जैसी जैसी गति बढ़ रही है वैसे वैसे ये एक काफ़ी जो है लोकप्रिय संसाधन के रूप में हमें देखने को मिलता है। और 2G के साथ ही इंटरनेट जो है वो इंटरनेट के साथ में खबरें, ईमेल्स, इन सब के थ्रू और भी सारी जानकारी जो है वो हमें धीरे धीरे पता चलनी शुरू हो गई है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स वाले हैं जिन्होंने अपने एडिटोरियल पेजेस बना रखे हैं, जिसके थ्रू वो न्यूज़ को आउटलेट या जो भी उनकी खबरें होती हैं उनको
वायरल करते रहते हैं। और आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है कि भाई जैसे कई सारे न्यूज़ चैनल्स के नाम है, जैसे यहाँ पर देखोगे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, BBC है, ऐसे तमाम न्यूज़ चैनल्स है जो कि इंटरनेट का संस्करण आज दुनिया भर में ये प्रोवाइड कराते हैं, या मिलता भी है इसका। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके बाद में जो न्यूज़ मीडिया है, कंपनियां कई बारी बढ़ रही है इसी कारण से, और साथ ही साथ जो है कि ये न्यूज़ मीडिया ऐसी खबरें दिखाकर रातों रात अमीर बनने के भी ख्वाब देखती है। लेकिन आज के समय में देखें, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मीडिया की वजह से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर गलत खबरों को निकालते हैं तो उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इंटरनेट की पत्रकारिता ये है कि आज हम इसकी प्रामाणिकता जो है उसको चेक कर सकते हैं, कैसा रियल में एक्चुअलिटी में है या नहीं। एक वेबसाइट पे नहीं, कई अलग अलग वेबसाइट पे हम चेक कर सकते हैं। अगर उसकी स्पष्टता होती है, अगर वो सच में ही वो घटना घटी होती है, तो उसकी जानकारी हमें ईजिली मिल जाती है। आगे आप सभी को समझ में ये बात, चूँकि इस क्षेत्र में सक्रिय लोग ये जानना चाहते हैं सूचनाओं को आदान प्रदान, और मोटे तौर पर इंटरनेट पर हम देख सकते हैं जो भी सूचनाएं हमारी तरफ दूसरी तरफ से या हमारी ओर से शेयर की जाती है, साझा की जाती है, तो वो इंटरनेट के ऊपर आ जाती है। और ये तीसरे दौर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है तीसरे दौर के बाद से। तो भारत के अंदर हम देखते हैं इंटरनेट का जो पहला जो दौर रहेगा वो 1993 में माना जाता है। दुनिया में दूसरा दौर था, तो हमारे पास पहला ही दौर था, इसीलिए हम थोड़े से पीछे। आज कई देश ऐसे हैं जहाँ पर 5G चल रहा है, बट हमारे यहाँ पर क्या है कि 4G ही चल रहा है, और वो भी उसमें भी कई देहाती इलाके ऐसे जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। तो इंटरनेट की पत्रकारिता अगर हम देखें तो अलग अलग वेबसाइट्स है, अलग अलग पोस्ट है जहाँ पर हम जाकर इसको पढ़ सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है ना, यूट्यूब है, स्टेटमेंट है ना, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़ आज तक, जी न्यूज़, ऐसे फलाना न्यूज़, ठिकाना न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ है। और इनके थ्रू हम क्या है, इंडिया टुडे, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं पत्रकारिता के आयाम के अंदर। तो ये इसके अंदर आप सभी को क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हिंदी नेट संसार। हिंदी नेट संसार क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में पत्रकारिता जो है वह अब दुनिया में, क्योंकि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो भारत के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है जो आर्टिकल्स है, न्यूज़ है, वो हिंदी में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं अब कंपेयर टू इंग्लिश में। हालांकि जो ज़्यादा साक्षर है तो वो इंग्लिश को ही प्राथमिकता देते हैं। तो नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे संस्करण हैं जो कि हिंदी में भी आजकल चलते हैं। इससे ऊपर जो हमने बात करी वो तो इंग्लिश के है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर है ना, राजस्थान पत्रकारिता, नवभारत टाइम्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे वेब संस्करण हैं जो कि क्या है, हिंदी में जानकारी देते हैं। और ये ना केवल इंटरनेट पे ही उपलब्ध है बल्कि टीवी पे भी सर्वश्रेष्ठ है। BBC इनमें से एक है जो कि हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में ही मौजूद हमें दिखाई देता है। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के बारे में, फेक न्यूज़। इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है, तो अगली वीडियो जल्दी आप सभी के लिए आएगी। और इसकी प्रामाणिकता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर सिंपली आप सभी को ये बात करनी है कि हम अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग जगहों पर एक ही घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उसकी जो भी जानकारी होती है वो जानकारी हमें अच्छे तरीके से पता चल जाता है। क्योंकि जितनी भी न्यूज़ है हमारे पास में आती है ये सब तथ्यों के ऊपर आधारित होती है। ये क्योंकि किसी रियल में जो एंकर इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है या जो भी वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा है उसके सामने वो घटना नहीं घटी होती, वो कई बारी सूत्रों के हवाले से या दूसरे लोगों से, आस पड़ोस में रह रहे लोगों से ही उनके थ्रू उस जानकारी को हम तक साझा करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं होपफुली आज की नई वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए, उन लिंक्स को फॉलो करके आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, इसके अलावा फेसबुक पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पे नंबर विजिबल हो रहा है, इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।